हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन का महीना शुरू होने वाला है। 3 तारीख को पड़ रहा है पहला सोमवार सावन का, जो बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से सभी भक्तजन सोमवार का व्रत करते हैं। सोमवार के व्रत में शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा के अंत में क्या करना चाहिए, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले व्रत है तो पहले पूरा श्रृंगार कीजिए। अपने पैर में महावर लगाइए, पीला सिंदूर लगाइए। अगर आप साड़ी पहनती हैं तो साड़ी पहनिए या सूट पहनिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूजा पाठ हमेशा पूरे श्रृंगार में ही करना चाहिए। अब आइए सबसे पहले क्या करते हैं, शिव जी को जल से स्नान कराते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ही दही या दूध से स्नान करा देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप जल से स्नान कराइए, उसके बाद आपके पास दही हो या दूध हो, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों, उससे स्नान कराइए। उसके बाद फिर से जल से स्नान कराइए। यदि आपके पास गंगा जल है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो साधारण जल से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास मधु हो तो मधु से शिव जी को शिवलिंग पर गिराकर अच्छी तरह से हाथों से मालिश करें और फिर उसे जल से फिर से स्नान कराएं। जब भी आप कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल अवश्य गिराना चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, आसन लगाकर अच्छे से बैठ जाइए। जल को हमेशा खड़े होकर ही गिराना चाहिए, बैठकर जल अर्पण नहीं करना चाहिए। जल की प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तो चंदन लगाइए। शिव जी को चंदन कौन सा लगाना चाहिए, या तो आप सफ़ेद चंदन लगाइए या फिर लाल चंदन लगाइए। शिव जी को रोली बिल्कुल भी नहीं लगाई जाती, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, इस तरह से आप चंदन से श्रृंगार कीजिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और हमारे शिव जी बहुत ही दयालु हैं। किसी भी तरह पूजा करेंगे तो उनकी दया हम पर ज़रूर बरसेगी। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास अगर बेलपत्र नहीं है तो आप चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी ले सकते हैं। उसे लेकर धो लीजिए और धोने के बाद उस पर राम या फिर ओम बनाकर उसको चढ़ाइए। अब बेलपत्र चढ़ाने का जो तरीका है वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता रहता कि बेलपत्र कैसे चढ़ाते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह आपने जिस साइड में लिखा है ओम, उसको शिव जी के ऊपर होना चाहिए, यानी कि अंदर की तरफ होना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ ना दिखे। इस तरह से बेलपत्र को रखना चाहिए। अब रखने के बाद आप उन्हें फूल, फल, मेवा, मिश्री, मिष्ठान, जो चीज़ भी आपके पास उपलब्ध हो, श्रद्धा से पूरे प्रेम भाव से शिव जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि आगे शिव जी की जो शिवलिंग जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर माता पार्वती, श्री गणेश जी, अशोक सुंदरी और कार्तिकेय भगवान का वास होता है। तो वहाँ भी आप सिंदूर या चंदन से टीका लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है। अब हम क्या करते हैं कि शिव जी की इतनी पूजा करने के बाद अब दीपक जलाते हैं। तो दीपक आप थोड़ा सा ही घी का जलाइए, शुद्ध देसी घी का जलाइए, क्योंकि खाने के लिए हम लोग न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और भगवान के नाम पे एक देसी घी का इंतज़ाम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतनी पूजा पाठ करते हैं, अगर आपके पास थोड़े ही पैसे हैं तो थोड़ा सा घी बाज़ार से ले आइए, या फिर दूध आपके घर ज़रूर आता होगा, उसी दूध से घी बना लीजिए। ज़्यादा देर तक ना जले कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाना चाहिए। अगर गाय का मिल गया तो बहुत अच्छी बात है।
अब इस तरह क्या करते हैं, जब आरती करते हैं तो खड़े होकर ही आरती करते हैं, बैठकर आरती नहीं करते। तो इस तरह से ओम जय शिव ओमकारा की आरती आप गा लीजिए। अगर आपको आरती नहीं पूरी आती तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये कर्पूर गौरम का जो मंत्र है, इसको करने से आपको संपूर्ण आरती का फल मिलेगा। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जाप करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तभी आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपने गुरु मंत्र का जाप नहीं लिया है तो आप केवल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, जल जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक को पहले भगवान शिव को दिखाइए। उसके बाद चारों तरफ 3 बार जल से अर्पण कीजिए। अर्पण करने के बाद भगवान को प्रणाम कीजिए। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जिस लोटे में आप जल घर से लेकर आए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरता हुआ जल थोड़ा सा ले लीजिए और घर जाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करिए और शिव जी के सामने 3 ताली जरूर बजाइएगा। 3 ताली का बड़ा ही शुभ महत्व होता है। उसके बाद पूरी श्रद्धा से शिव जी को प्रणाम कीजिए और उनकी तरफ देखते हुए अपने घर को वापस आइए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार है